अब इसमें हमें जो कंडीशन दी हुई है, दैट कंडीशन एज पर कंडीशन वी हैव गिवन दैट कि जो आइस हमें मैन्युफैक्चर करनी है उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -5 डिग्री सेल्सियस. सो वी नीड टू we need to produce ice whose temperature should be -5 डिग्री सेल्सियस, and we are getting water which is coming at 20 डिग्री सेल्सियस. जो वाटर आ रहा है प्लांट के अंदर उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है ये सबका? अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इफ वाटर इज कमिंग विच इज हुज टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, पहले तो इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करना है हमने अप टू 0 डिग्री सेल्सियस. जी ठीक है ना? तो यहाँ पे तो तुम्हारा यूज होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. देन उसके बाद ये वाटर को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है लेटेंट हीट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री वाटर को, दिस इज वाटर 0 डिग्री, और इसको 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट करना है, आइस. तो यहाँ पे हमारी लेटेंट हीट ऑफ आइस यूज होगी 335 किलो जूस पर केजी, और कुछ नहीं यूज होगा यहाँ. अब हमारे पास जो है वी नाउ वी रीच अप टू आइस, हमने आइस तो फ्रीज कर दी, बट स्टिल वी आर 5 पॉइंट्स अवे द फ्रॉम द फाइनल टेम्परेचर विच इज -5 डिग्री सेल्सियस. तो हमें और टेम्परेचर इसका रिड्यूस करना है, इसका कितना, -5 डिग्री सेल्सियस. वी नीड टू रीच एट -5 डिग्री सेल्सियस आइस, जिसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी अगेन नीड टू रिमूव सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम दिस आइस, और उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वी रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस. अब यहाँ पे तेरी या बैटरी खत्म होगी, 2 मिनट होल्ड करना, ठीक है, नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएगी. जस्ट होल्ड करो. Ultimately, if you observe, you will find that we reach to that final temperature जो हमें चाहिए. The final temperature of the ice that we want to produce is -5 डिग्री सेल्सियस. We reach up to this point in 3 steps. First, we reduce the 20 degree water, the water which is coming at 20 degree from somewhere, any source. उसका पहले first we reduce the temperature of 20 degree water to 0 degree water. ये भी water है यहाँ पे. This is still liquid. This is liquid, this is liquid. Then we need to change the phase. We are converting liquid water, 0 degree water which is liquid to 0 degree ice which is solid. So here the phase change is there, so we will use the latent heat. Then third step is we will again remove the heat from the ice which is at 0 degree Celsius to produce ice whose temperature is -5 degree Celsius. So again we need to use the specific heat of ice. So all these values are given in the question. First step is we are reducing 22, we are going 20 to 0 degree water. So see specific heat of water is 4.18 into 20 degree. वाटर का टेम्परेचर 0 से 20 से 0 में जाना है तो 20 डिग्री रह गया. सो हेयर इज 20. सो वी आर परफॉर्मिंग दिस कैलकुलेशन फॉर 1 kg ऑफ वाटर. सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे. सेकंड स्टेप इज वी आर एडिंग लेटेंट हीट फॉर 1 kg ऑफ वाटर, बिकॉज we are doing calculation for 1 kg, so 1 into 336. So this is latent heat of ice. So here what is doing, from liquid to solid phase, यहाँ पे phase change हो रहा है by removing the heat. ये second step हो गया. उसके बाद third step देख लो. Third step में क्या हो रहा है, ये वाला. Third step में again this is solid phase, the ice which is at 0 degree Celsius. We are reducing the temperature of ice from 0 degree to -5 degree Celsius. So यहाँ पे +5 लिखा हुआ है. कैसे आया ये 5, सॉरी 0 माइनस -5, so it becomes +5. So इन सबको ऐड कर लो, this much heat plus this much heat plus this much heat, you will got 3, you need 430 kilojoules per kg. This much amount of heat you need to require from the 20 degree water which is coming at 20 degree. तब जाके आपका जो है you will produce ice which is whose temperature is -5 degree Celsius. So per kg 1 kg के लिए ये कैलकुलेशन है, per kg.